अयोध्या स्पृश्य रही राजनेताओं के लिए, एक वर्ग के। उत्तर प्रदेश का कौन मुख्यमंत्री, कल्याण सिंह और योगी आदित्यनाथ को छोड़ दीजिए, कौन गया अयोध्या रामलला के दर्शन करने? इस बात का उत्तर दुबे जी को ढूंढना पड़ेगा इतिहास में। नरेंद्र मोदी को छोड़ते तो भारत का कोई प्रधानमंत्री कृष्ण जन्म स्थान पर दर्शन करने क्यों नहीं गया? क्यों नहीं गया? मुलायम सिंह जी नहीं गए कृष्ण जन्म स्थान पर, अखिलेश जी नहीं गए कृष्ण जन्म स्थान पर, क्यों? न मुख्यमंत्री रहते हुए न पद से हटने के बाद नहीं गए। मथुरा ज्यादा दूर है, मुश्किल है जाना, नहीं जा सकते, उलझन है, समस्या है, क्या सब बात है? हम टीले वाली मस्जिद जा सकते हैं दुबे जी, कृष्ण जन्म स्थान नहीं जा सकते, क्यों? ये प्रश्न तो खड़ा होगा ना? नहीं दुबे जी? नहीं, देखिए अभी अब हम कह सकते हैं कि मंदिर पूर्ण हुआ, ठीक है, अब जाएंगे, ईश्वर जिस दिन बुलाएगा उस दिन जाएंगे। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। ये चीज ऐसा नहीं है अमिताभ जी, आप माने या ना माने, मैं ऐसे दावे के साथ कहता हूँ और मेरा अनुभव है। मैं, आप मानो, एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ। मुझे गुजरात में 30 साल हुए रहते रहते मैं कभी माँ अम्बे के यहाँ, अम्बे माता के यहाँ दर्शन करने नहीं जा पाया, जबकि गुजरात में जितने भी धार्मिक स्थल मैं सब जगह गया हूँ, नहीं उनका बुलावा आया। जिस दिन इंसान को बुलावा ऊपर वाले की तरफ से इंडिकेशन आता है, वो उस जगह पहुंचता है, वो कैसे भी पहुंचे। पीढ़ियों से बुलावा ही नहीं आया भैया। एक मिनट दुबे जी, आप उसको एक मिनट दादा, राजनीतिकरण में घुमाना चाहते हैं, एक दादा, एक मिनट। जवाहरलाल जी से लेके और राहुल गांधी तक अभी पीढ़ियों में बुलावा ही नहीं आया। गजब कर रहे हो। नहीं आया होगा। वाह भाई वाह। मैं तो हम बताएंगे क्यों नहीं गए, हम बताएंगे। मैं अपना एग्जांपल खुद का दे रहा हूँ कि गुजरात में कोई धार्मिक स्थल नहीं बचा, सब जगह गया हूँ, लेकिन 400 किलोमीटर बड़ौदा से वहां मैं नहीं जा पाया। जी 30 साल रहा मैं बड़ौदा गुजरात में। तो कहने का मतलब, आप अभी वर्तमान में इस विषय को आप कैसे भी घुमाएं, वो आपकी मर्जी है, लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि जिस जगह भी जाना होता है, परमपिता परमेश्वर की इच्छा के बगैर आप कहीं नहीं जा सकते, आप माने या ना माने। जी ठीक बात, जी ठीक बात हुई जी। मैं तो बहुत हैरान हूं, हाजी भाई आपके पास आ रहा हूं, मैं तो बहुत हैरान हूं। हजरत बल, चरारे शरीफ, मटका बाबा, घोड़े वाली दरगाह हैं, निजामुद्दीन दरगाह, टीले वाली मस्जिद, सबसे न्योता आ रहा है आपको, सटा न्योता आ रहा है ऊपर से डायरेक्ट। लग रहा है ऊपर भी व्हाट्सएप चल रहा है, बोले आ जाओ बेटा टीले वाली मस्जिद, कम ऑन। गजब बात। बोले भगवान रामचंद्र जी ने हमको व्हाट्सएप ही नहीं किया, अब व्हाट्सएप करेंगे तो जाएंगे। किसको बौरा बना रहे हो बाबू? और सुन लो, आप नहीं आएंगे, आप आएंगे नहीं। और सुन लो, हमारे पास पूरी कुंडली है, हमें गूगल थोड़ी देखना। रामलला का प्राकट्य हुआ जब उस स्थान पर जहां आज गर्भगृह है, इसी स्थान पर 1949 का समय था। गोविंद बल्लभ पंत चीफ मिनिस्टर थे और के नायर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट था अयोध्या के। इसीलिए मैंने एक बार कहा था, के नायर नहीं होते तो शायद आज अयोध्या ऐसी नहीं होती जैसी हम देख रहे हैं। के नायर को याद करना चाहिए। पंडित जी को जैसे ही पता लगा, नेहरू जी को आपके अलायंस के फोर फादर, सुन लो भैया दुबे जी, आपकी रिश्तेदारी जो हुई है उधर, उसके फोर फादर पंडित जवाहरलाल नेहरू। अरे रुक जाओ भाई, ये सब बच्चों वाला काम नहीं किया करो यार, आप तो समझदार आदमी, बच्चों वाला काम करते हो, ये रखो। तो नेहरू जी ने गोविंद बल्लभ पंत को 3 चिट्ठी लिखी कि ये बंद कराओ भजन कीर्तन, मूर्तियां उठवा फेंकवाओ। फिर
उन्होंने कहा स्थिति खराब हो जाएगी, डीएम की रिपोर्ट है। पंडित जी ने डीएम को फोन किया, के नायर को, कहा ये हटवाओ। के नायर ने कहा मैं इस्तीफा दे सकता हूं प्रधानमंत्री जी, लेकिन मूर्तियां नहीं हटेंगी। वो लोग क्यों जाएंगे अयोध्या जो मूर्ति हटवाने के लिए प्रधानमंत्री डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट पर दबाव बना रहा हो? वो क्यों जाएंगे अयोध्या? आप हमको समझा रहे हो झूठ सच? हमको मालूम है क्या हुआ अयोध्या में भाई। 6 दिसंबर को जो लोग जिनकी आंख से आंसू नहीं रुक रहे थे, आज वो मौन है, तब विलाप कर रहे थे। और ये इस बात पर कौन विश्वास करेगा दुबे जी की कि जब बुलावा आएगा तब जाएंगे। मैंने तो पीढ़ियां गिना दी, नेहरू जी, इंदिरा जी, राजीव जी, संजय गांधी, सोनिया जी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी के बाल बच्चे, अभी तक बुलावा ही नहीं आया। तब आपका पता ठीक नहीं है ना, फिर नहीं आएगा कभी। ऐसे अपराध किए होंगे फिर जिनकी क्षमा नहीं मिलती। दुबे जी क्या ईदगाह से रोज हर साल बुलावा आ रहा है? नाजिम साहब भी मुस्कुराएंगे। ईदगाह से हर साल बुलावा आ रहा है, वहां से मैया खा रहे हो आप, लेकिन अयोध्या से बुलावा नहीं आ रहा। गजब बात है, केवल पता वहीं लिखाए हो क्या ईदगाह में? एक बड़े नेता ने कहा था कि हमको जब रामलला का प्राण प्रतिष्ठा का समारोह था, तो एक मैं नाम नहीं लूंगा, एक बड़े नेता ने कहा हमको निमंत्रण नहीं दिया गया। सार्वजनिक तौर पर कहा। राम जन्मभूमि न्यास ने कागज जारी कर दिया कि निमंत्रण उनके घर पर हुआ और ये पावती है। तब उन बड़े नेता के लिए स्थिति असहज हो गई थी। निमंत्रण उनके घर गया और उन्होंने कह दिया हमको निमंत्रण नहीं दिया गया। तो न्योता आता है तो आप छुपा देते हो ना दुबे जी, मुश्किल तो यही है, सच्ची बात नहीं बोले, व्हाट्सएप भी डिलीट कर देते हो। खैर हाजी नाजिम साहब, मैंने जो बात कही मुझे लगता है आप उस पर कुछ जरूर कहेंगे। धुन्नीपुर में मस्जिद ऐसे नहीं बन सकती जो लक्षण है, ये जान लीजिए। क्या जो लक्षण है उनसे नहीं बन सकती कभी। उसके लिए लगना होगा, खटना होगा, तपना होगा, अपने संसाधन निछावर करने होंगे, तब मस्जिद बनेगी। कोर्ट जमीन दे सकती है, सरकार नक्शा दे पर मुहर लगा सकती है, बनाने के लिए रोकड़ा और टाइम खुद लगाना पड़ेगा। नाजिम साहब अब बताओ। हाँ अमिताभ जी, देखिए अभी यहाँ पे बात हुई है, यहाँ पे जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से 5 एकड़ जमीन दी गई थी, नहीं चाहिए ये जमीन। हम सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध करते हैं कि इस जमीन को वापसी ले लीजिए। हमें वहां पे ना मस्जिद बनाने के लिए यहाँ से अपील नहीं होगी, उसके लिए लिखित में करनी होगी। अमिताभ जी, हाँ अमिताभ जी देखिए, हाँ मैं तो कहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ये 5 एकड़ की जमीन ले ले वापसी, हमें वो जमीन नहीं चाहिए। अगर वहां पर जमीन है तो भाई देखिए, हम ये कहते हैं कि उस जमीन को भी इंसाफ मिलना चाहिए, क्योंकि बाबरी मस्जिद के नाम पर। अरे हमारे टैक्स के पैसे से इंसाफ नहीं मिलेगा ना यार, गजब बात कर रहा हूँ। अपनी जेब का पैसा लगाना नहीं चाहते हो, अगर इंसाफ मिले। हाँ अमिताभ जी देखिए, अभी इसके अब बात आती है यहाँ पर, भाई वो 5 एकड़ जमीन पे आप चाहे सरकारी हॉस्पिटल बनाए या स्कूल बनाए या अनाथालय बना ले, लेकिन वहां पर अब 5 एकड़ जमीन हम लोगों को नहीं चाहिए। भाई हम तो अपने भारतीय हैं, भारत के संविधान पे विश्वास करते हैं, लेकिन जिस तरीके का अभी आपने कहा कि मूर्तियां प्रकट हुई, सुप्रीम कोर्ट की ये गाइडलाइन थी कि अमिताभ जी कि वहां पर मूर्तियां प्रकट हुई, सुप्रीम कोर्ट की मुझे लगता है कि कोई फैसले के अंदर इस तरीके की कोई बात नहीं थी। लेकिन अमिताभ जी आप बड़े विद्वान हैं, आपका मैं सम्मान करता हूँ। भाई आपने कहा प्रकट हुई है, लेकिन मैं सुप्रीम कोर्ट के बात को ज्यादा तवज्जो देता हूँ। और रही बात यहाँ पर कि यहाँ पर मंदिर बन गया, ठीक है बन गया, लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से एक क्षेत्रीय सांसद का भी दर्द है, उसको भी समझना चाहिए। उसके साथ नहीं, वो गलत बोल रहे हैं, वो गलत बोल रहे हैं। ठीक है नाजिम साहब, ठीक है, ठीक, अभी रुकना होगा आप नाजिम, अभी रुकना होगा नाजिम साहब, आप रुक जाओ। आपने 2-3 बातें उठाई। पहली बात तो धुन्नीपुर में मस्जिद बने, इसका संविधान से कोई लेना देना नहीं। संविधान को इतना सस्ता भी ना बना दो यार, बकरी बना दो, चांजा बांध दो। संविधान कैसे क्या लेना देना? वो प्रैक्टिकल चीज है, मस्जिद बनेगी उसके लिए एक तरीका है।
और इतना उदार न बनो महाराज। अगर नहीं चाहिए थी जमीन तो जो लोग मुकदमा लड़ रहे थे मुस्लिम पक्ष के, उनको उसी दिन कोर्ट में खड़े होकर कहना चाहिए था हुजूर जमीन नहीं चाहिए, तब तो लिया जेब में रख ली। अब ध्यान दे रहे हो सब लोग कि ना जमीन नहीं चाहिए, वह अस्पताल बन जाए। आप लोगों को शर्म आनी चाहिए। आप 5 एकड़ जमीन मिलने के बाद वहां 4 फुट की दीवार नहीं, बाउंड्री नहीं अब तक खींच पाए। अब पूरी दुनिया में इस्लाम फैलाने का दावा कर रहे हो, है? गजवाए हिंद लागू करेंगे और कह रहे इंसाफ। इंसाफ यतीम मां के पैसे से और अब दुबे जी के पैसे से और प्रशांत पटेल के टैक्स से थोड़ी ना हो सकता यार आपके साथ। मस्जिद बने या ना बने, अगर डीएम फैजाबाद ने उसमें अयोध्या ने उसमें 100 रुपया भी दे दिया तो मैं आपत्ति करूंगा। फिर मैं कहूंगा 1000 रुपया अयोध्या मंदिर को दो। ये तमाशा थोड़ी ना हो सकता भाई। इसीलिए मैंने कहा फैक्ट चेक कर लेना। राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने मंदिर बनवाया, उसको 65 करोड़ लोगों ने आर्थिक योगदान दिया, उसमें उत्तर प्रदेश सरकार और भारत सरकार का 1 रुपया नहीं लगा का आयकर दाता का। ये जान लीजिए, मस्जिद बने या ना बने, कयामत तक जमीन खाली पड़ी रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बनानी है मस्जिद तो जेब ढीली करो ना नाजिम साहब। ओवैसी से कहो हैदराबाद की कुछ दुकानें बेचे और यहां लगाए पैसा। हैदराबाद में तो उनके पास अकूत संपत्ति है, ऐसा लोग बताते। ले आओ थोड़ा, हो जाए जड़ाका। ये इच्छा ना रखना भैया कि टैक्स हम दें और उधर टैक्स उधर चला जाए, ये संभव नहीं होगा। अरे श्रीमती जी कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाह मामा क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने।